कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। पन्ना नगर के वार्ड क्रमांक 26 पुराना पन्ना बीड़ी कॉलोनी में शासकीय भूमि पर बने मदरसे के खिलाफ मुस्लिम समाज के ही कुछ लोगों के द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों एवं बीते दिन सांसद विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा मामले में प्रतिक्रिया देने के बाद तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर मदरसा गिराने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर मदरसा संचालक के द्वारा आज 11 अप्रैल 2025 को स्वयं मदरसा गिराने का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। फिलहाल इस कार्य में लगभग दर्जन भर लोग लगे हुए हैं। मदरसा कर्मियों ने बताया कि यह मदरसा लगभग 20 सालों से चल रहा है। पहले यह क्षेत्र ग्राम पंचायत अंतर्गत आता था, लेकिन अब नगर पालिका के अधीन हो चुका है। आगे बताया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मदरसा में अवैध गतिविधियां संचालित होने एवं अन्य आरोपों के तहत शिकायत की गई है, इसलिए प्रशासन को मदरसे की गतिविधियों के संबंध में जांच करवानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके कि शिकायत सही है या गलत। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं की गतिविधियों की जांच कर उनकी सच्चाई भी सामने लानी चाहिए। ये मदरसा शासन की जांच के दौरान ये सिद्ध हुआ कि ये शासकीय ज़मीन पे निर्माणाधीन है, जिसके तहत शासन ने आदेश पारित किया कि इसको गिराया जाए। तो उसके लिए पूरी मुस्लिम समाज पन्ना की बैठक में ये तय हुआ कि हम लोग स्वेच्छा से इस मदरसा को स्वयं गिराएंगे और गिराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कहाँ का मदरसा है जी? बीड़ी कॉलोनी पुराना पन्ना में। आरोप लगे हैं यहाँ पे कुछ गलत काम होते थे, क्या ये आरोप लगाने वालों ने जो भी आरोप लगाए हैं कि अनैतिक कार्य किए जाते हैं, तो इसकी शासन प्रशासन से हम लोगों की पूरी तरह गुजारिश है कि इसकी बड़े स्तर पे जांच कराई जाए। हम लोगों को भी ये बात का पता चले, चूँकि हम लोग इसमें लिप्त हैं, साथ में हम लोग इसमें काम करते हैं, तो इस बात के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी तो पता चले कि अनैतिक कार्य क्या हुए। जो सदस्य इसको चलाते हैं अब्दुल रहूफ, वो पूरे पन्ना ज़िले के लोगों से चंदा इकट्ठा करके इसको संचालित करते हैं और जो हम लोगों की निगरानी में होता है। कितने सालों से चल रहा है? ये तकरीबन 22-23 साल के लगभग हो गया, जिसमें से 20 साल का लगभग टाइम गुजर चुका है चलने के लिए। और यहाँ पे पहले ये हिस्सा सरपंच वो नगर पंचायत में आता था। नगर पंचायत के माध्यम से मंजूरी स्वीकृति लेने के बाद हम लोगों ने इसको बनाया था, पर उसके बाद में अब आदेश में, चूँकि अब वर्तमान स्थिति में नगर पालिका अधिकार क्षेत्र में है, तो उसके तहत वहाँ से कोई मंजूरी नहीं थी। शासन का जो भी आदेश हुआ उसका पालन कर रहे हैं। और जिसने ये आरोप लगाए हैं, हमीद उर्फ बाती, जो अपने आप को वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बताते हैं, जिनका 2023 में कार्यकाल समाप्त हो चुका है, आज तक इसकी कोई तस्दीक नहीं है, इन्होंने अभी मस्जिदों को भी फर्जी नोटिस बना करके दिए हैं। इसके खिलाफ हम लोग भी जो है न्यायालय में जाके और थाना कोतवाली पन्ना में इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। है कि आज मैं सुबह जब वॉक करने के लिए जा रहा था, तब मुझे एक अनुसूचित तब मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है, अवैध गतिविधि कारण। यही मूल भाव है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोगों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, अमित भाई इस देश के गृह मंत्री हैं। वक्फ कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब वक्फ की संपत्ति चैनलाइज हो गई। वक्फ की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी। और वक्फ की संपत्ति जो माइनस में थी, कोई आय नहीं होती थी, अब जो आय होगी वो अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। अब उस आय से होने वाला जो लाभ होगा वो लोगों के जीवन को बदलेगा। इसलिए ये जनहितार्थ अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों के लिए एक बड़ा काम देश के अंदर वक्फ कानून बना करके
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज ही मुझे तो आश्चर्य लगा, और किसी ने बुलाया नहीं, वो अपने से मुझे मिलने के लिए आज आया था। तो ये पन्ना के अंदर है, तो ऐसा देश के अंदर तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितने अरबों की संपत्ति है, कितने लाख करोड़ की संपत्ति देश के अंदर, जो माननीय अमित भाई ने जिसका उल्लेख लोकसभा के अंदर किया। तो इसलिए ये आवश्यक था और एक ऐतिहासिक कानून देश के अंदर बना है। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफ़ी लंबे समय से जो है चल रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमारा इलेक्शन ईयर है। कोरोना के संकट के कारण से 3 साल डिले हुआ, लेकिन एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है। अभी हमने 46वां स्थापना दिवस मनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, और पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के देश के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी